Hello student, we start the chapter atoms and molecules. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया था. वी डिस्कस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शनल एंड टोटल एटॉम पोस्टुलेशंस एंड एटॉम्स एटॉमिक मास. मैंने इसके बारे में बात किया था, तो जरा इसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू करके मैं आज मॉलिक्यूल्स को बारे में आपको बताऊंगा. देखिए, मैंने जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इन स्टेट दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट दैट कि आफ्टर द मास इज नेवर बी क्रिएट और नेवर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शंस. इन केमिकल रिएक्शंस में ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना क्रिएट किया जा सकता है. ये कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना था अकॉर्डिंग टू इसके लॉ के अनुसार. उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात किया था कि जितने भी केमिकल जो होता है रिएक्शन उसमें जो मतलब ये प्रोपोर्शनल है. जैसे अगर हम हाइड्रोजन वाटर की बात करें तो वाटर होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है जो प्रोपोर्शनल है वो हमेशा सेम होता है. चाहे वो वाटर आपका कुएं का हो, चाहे वाटर हो क्या नहीं क्या मतलब वो नदी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, सारे का वो क्या होता है वो प्रोपोर्शन जो हो वाटर का होता है वो सेम होता है. उसके बाद हमने बात किया था आपको डाल्टन का एटॉम पोस्टुलेशन में. तो डाल्टन ने 6 पोस्टुलेशन दिया था. इसमें बताया था कि वो बहुत एटॉमिक साइज छोटा होता है और जितने बातें जो आपको मैंने बताया था वीडियो में उसको बुक्स में भी है जो आपको देख लीजिएगा और प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. उसके बाद मैंने बताया था एटम्स के बारे में, ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास को जो होता है वो हम लोग कार्बन का C12 से कंपैरिजन करके हम लोग एटॉमिक मास को निकालते हैं. उसी के जितने भी इक्विवेलेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं. आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है. तो मॉलिक्यूल हाँ बच्चों, तो मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हमने बताया एटम्स होता है एक सिंगल की बात होती है, इंडिविजुअल की बात होती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की बात होता है. मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ कि more than one atoms is a form the molecules. मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा एटम मिलके बनाते हैं क्या मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अब ये जो मॉलिक्यूल्स जो मिलेंगे हो सकता है वो एक ही टाइप का हो, मतलब एक ही एटम्स मिलके एक ही टाइप के एटम्स मिलके हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके हो, यानी डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके बन गए हो. तो इस आधार पर यानी मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया मोर देन वन एटम, मतलब एक से ज्यादा एटम्स जो मिलते हैं तो बनाते हैं क्या मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स को हम लोग दो में बात करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड. एलिमेंट का मतलब होता है कि दैट इज द मेड अप फॉर ओनली वन टाइप ऑफ द एटम्स. इसमें सिर्फ एक टाइप के एटम्स को मिलके बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट. जैसे कि टोटल अभी आपको पता होना चाहिए कि आगे क्लासेस से क्लास 10 में पढ़िएगा आप पीरियोडिक टेबल में कि 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है, ठीक है. तो 118 एलिमेंट है तो सारे का डिफरेंट होता है, उसके बारे में डिफरेंट हम लोग बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में. लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट का. तो एलिमेंट जो होता है वो एक टाइप का एलिमेंट से एक टाइप के एटम से मिलकर. जैसे देखिए ऑक्सीजन O2 हम लोग पढ़ते हैं, तो O2 का मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन के 2 एटम्स. ऑक्सीजन के 2 एटम्स मिलके बनाते हैं O2, ठीक है. हाइड्रोजन का 2 एटम्स मिला तो बना H2. तो इसी हिसाब से क्या होता है कि जो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं डाइओटेमिक ट्राइओटेमिक, ठीक है, ये इसके आधार पर कि अगर एक टाइप का ही अगर वो 2 आइटम मिले तो हम लोग उसको डाइओटोमिक बोलते हैं. 3 हो गया तो ट्राइओटोमिक बोलते हैं. जैसे कि O3 की हम बात करें, ओजोन की बात करें तो वो भी उस तरह होता है. और उसके बाद तो ये हो गया एलिमेंट की बात हो गई. अब हम लोग बात करें कंपाउंड का. तो कंपाउंड में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एटम्स, यानी इसमें एक हाइड्रोजन का है, 2 हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का है. इसमें क्या होता है कि इसमें कांस्टेंट जब मैं बताया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप लोगों को, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है फिक्स रेशियो. तो इसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो होता है ये जो बनता है आपका H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम्स रहते हैं. अगर CH4 की हम लोग बात करें, मीथेन गैस की बात करें, तो कार्बन 1 एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हुए. यानी कहने वाला कि कंपाउंड में क्या हो गया कि 2 टाइप के, यानी हाइड्रोजन अलग है ऑक्सीजन अलग है.
और इसमें कार्बन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, लेकिन इसमें O2 की बात करें, दोनों O2 है, यानी दोनों ऑक्सीजन है, दोनों हाइड्रोजन है, यानी एलिमेंट में सेम टाइप के आइटम्स रहेंगे और कंपाउंड में क्या रहेंगे, डिफरेंट टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों यानी कि आज के वीडियो में हमने जाना कि इसमें मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स जो क्या होता है, मोर देन एटम की संख्या मोर देन 2 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसको लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जो अगर सेम टाइप का हुआ तो एलिमेंट बन गया, डिफरेंट टाइप का एटम से मिलकर बन गया तो वो कंपाउंड बन गया। तो हम लोग इसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे आप केमिकल फार्मूला इसको बनाते हैं। तो केमिकल फार्मूला के लिए सबसे पहले तो मैं सिंबल को जो बोला था उसको अच्छा से याद कर लीजिए कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है सिंबल याद कर लीजिए। और एक टेबल है जो आपका 3.6 देखिए बुक्स में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। ये टेबल्स को देख रहे हैं ना, ये टेबल्स को जरा बढ़िया देख लीजिएगा। मैं कल आपको इसी के आधार पर आपको मैं कल दूंगा आपको इस पे कैसे जो केमिकल फार्मूला जो होता है वो बनाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं भी बात करूंगा कि कैसे इसको फार्मूले को और ढंग से बना, लेकिन पहले इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद करने पर क्या होगा कि आपको जो वैलेंसी है, जो आगे क्लास पर वैलेंसी में मैं इतना बता देना चाहूंगा कि नंबर ऑफ द एटम टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, जो वैलेंस जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, जो गेन होता है या लॉस होता है, ठीक है, तो वो जो जितने वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, वही कहलाता है वैलेंसी। तो सारे का जितने भी आपको मेटल्स हैं वो सारे एटम देते हैं और जितने नॉन मेटल वो एटम्स लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है उसको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए तक थैंक यू।